Welcome to the course again. Hope we have no issue this time. The course we were talking about object oriented programming और उसमें हमने classes discuss की और objects discuss की. We talked about how to define a class, why do we define a class, और फिर हम उसका object कैसे create करते हैं. तो कल या प्रीवियस क्लास में हमने क्लास डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देखा, फिर हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का सिंटैक्स देखा. इफ यू रिमेम्बर उसमें हमने कहा था कि वी यूज अ स्पेशल फंक्शन कॉल्ड द इनिशियलाइजर या इनिट फंक्शन, जिसको हम यूज करेंगे टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स फॉर दैट ऑब्जेक्ट. इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या थे? इंस्टेंस वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स दैट बिलोंग टू ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज स्टोर करेंगे एंड वैल्यूज हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इसमें स्टोर होंगी. उसके अलावा हमारे पास क्लास वेरिएबल्स होते हैं. क्लास वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स जिनमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू सेम होती है, और इंस्टेंस वेरिएबल में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू अलग होती है. फिर हमने सेल्फ का एक वर्ड देखा. सेल्फ को हम और डिटेल में देखेंगे. इनिट को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर टुडे. I hope everyone can see this screen. So what was a class or what is a class again? Class को हमने कहा था कि it is a set or it's a definition of an object. We can call it a set of the objects to share some attributes and behavior. Attributes को हम represent करेंगे through variables, और behavior को हम represent करेंगे through functions. जिसको स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके वेरिएबल्स को वी कैन कॉल दैट द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ईच ऑब्जेक्ट कैरीज इट्स ओन डेटा, नेम, एज, स्पीड, व्हाटएवर एन ऑब्जेक्ट इज एंड व्हाटएवर इट्स रेलेवेंट डेटा इज, वो हम उसको शो करते हैं थ्रू एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स. देन द बिहेवियर मेथड्स. अगर आपको याद हो, मेथड्स हम उन फंक्शंस को कहते हैं जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, and that will show us the behavior of an object. Behavior of an object क्या होता है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में हमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है. हम उसको जब उसका कोई बिहेवियर एक्टिवेट करते हैं तो वो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे थ्रू द मेथड्स. मेथड्स हम उन फंक्शंस को कहते हैं जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं. क्लास वेरिएबल जिसका डेटा सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स को अवेलेबल हो, उसको हम क्लास वेरिएबल कहेंगे. अभी इसके भी एग्जांपल्स हम देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल अगर हम देख ले, वी हैव दिस एग्जांपल. डॉग क्लास है. फर्स्ट वी हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस क्लास. whatever object that belongs to the class, the dog class will have these attributes, and then it will have these दिस बिहेवियर. वो पार्क करेगा, वो फेच करेगा कोई चीज़, हम उसको फेंकेंगे तो वो, अगर ये बिहेवियर इसमें है तो मे बी वो एक पेट डॉग है, अगर ये बिहेवियर इसमें नहीं है तो मे बी वो एक पेट डॉग नहीं है. डिपेंड्स हाउ वी वांट टू डिफाइन दिस बिहेवियर. And then once we said that we have this blueprint, this model, this representation, this definition, जिसको हम class कह देते हैं, and then we can have individual objects of this class जिनको हम instances कह सकते हैं. So any particular dog will be an object of this class जिसको हम name दे सके. बड़ी लेट से हमने dog को name दे दिया, उसका breed क्या था, उसकी एज क्या थी. देन वी कैन हैव एज मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास. एक दूसरी हमने ऑब्जेक्ट बना ली इसी क्लास की, मैक्स. उसको हमने नेम दे दिया, उसको हमने ब्रीड दे दी, उसकी एज क्या थी. तो जो डिटेल्स हमने उस ऑब्जेक्ट के बारे में रिकॉर्ड करनी हुई तो उसको हम यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. So we can have one class, and then we can have multiple or many objects for that class.
व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट देन? ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं? एवरी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन और एग्जिस्टेंस जो हम ऑब्जेक्ट का क्रिएट करते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जब हम उसमें लाते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. सो एन इंडिविजुअल dog that we can name, and then we can provide details about that dog, उसको हम फिर ऑब्जेक्ट कहेंगे. सो लेट्स से एक और हमारे पास है द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वी हैव द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो बिहेव कैसे करेगा. वी हैव दिस फंक्शंस फॉर दैट ऑब्जेक्ट. एक और एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ज्यादा न्यूमरस एग्जांपल्स है हमारे पास. लेट्स से कार है, डिपेंड करते हैं वट एवर काइंड ऑफ डिटेल्स वी वांट टू स्टोर अबाउट अ कार, तो those details should be represented as the state of the object. And then let's say we have the make, the speed, the number of doors, and you can add many more details that you want to store about a car. डिपेंड करता है कि आप किसी गेम के लिए बना रहे हैं या किसी एक्चुअल फैक्ट्री के लिए बना रहे हैं, तो वहां पर आप उसको अकॉर्डिंगली डिटेल्स दे देंगे. और बिहेवियर पर हम उसको शो करेंगे, वी वांट कि अगर कार को हम एक्सेलरेट करना चाहते तो वो एक्सेलरेट हो, उसके ब्रेक्स लगे, और उसके दूसरे फंक्शंस हम परफॉर्म कर सके. वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स क्वाइट इन डिटेल इन आवर अर्लियर लेक्चर्स. क्लासेस में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट दीज एट्रीब्यूट्स एंड दीज बिहेवियर फ्रॉम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल वीसीआर, होपफुली कि आप लोग जानते हो, मे बी यू आर टू यंग, जब ये होती थी मूवीज देखने के लिए हम यूज करते थे, हमारे जमाने की चीजें. अब यू कैन टेक एनी एग्जांपल, ठीक है. अब उसके ब्रांड थे, सोनी ब्रांड था, ब्लैक है. तो जब हम वैल्यूज देते हैं इंडिविजुअल डिटेल्स को, तो उसको फिर हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया. जो भी क्लास रिप्रेजेंट करेगी वीसीआर को, तो उसमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे. पर जब हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास के लिए, तो उसको फिर हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं. एंड वी वांट के हम अगर लेट्स से कोई वीसीआर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई डीवीडी प्लेयर हो, कोई लैपटॉप हो, उसको प्ले करना चाहो, या टीवी हो उसको प्ले करना चाहो, तो प्ले हो जाए. स्टॉप का उसमें ऑप्शन हो, रिवाइंड का उस टाइम उसमें ऑप्शन था, क्योंकि वो टेप उसकी अलग तरह की होती थी. आजकल की जो डिजिटल है तो उससे वो अलग होती थी. तो बेसिकली हमारा जब ऑब्जेक्टिव है कि द स्टेट दैट वी वांट टू डिफाइन फॉर an object and the behavior that we want to associate with an object, हम वो एनालाइज कर ले, उनको हम एक यूएमएल क्लास में रिप्रेजेंट कर ले, और फिर हम उनका कोड लिख सके, उनको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सके. So objects have states, let's say, which is the data or the attributes that are associated to the object, and the behavior, which are the methods or the functions that are associated to that object. एंड हमने बार बार कहा कि दीज मॉडल रियल वर्ल्ड थिंग्स, जो भी हमारे रियल वर्ल्ड में चीज़ें हैं, उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यूजिंग द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. उनको हम डिफाइन करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, और उनको हम रिलेट कर पाएंगे. सो दैट इज हाउ वी विल बी यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स थ्रू आउट दिस कोर्स. फर्स्ट क्लास का हमने कोड लिख का थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर लेते हैं कि सिंटेक्स क्या है. वी हैव दिस कीवर्ड क्लास, ठीक है, इट इज इन स्मॉल लेटर्स, देन दैट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास, वट एवर यू वांट टू नेम योर क्लास. एक रिप्रेजेंटेटिव नेम हम रख लेते हैं जिस जो उस क्लास के सारे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सके, यूजफुल नेम हो, रिकग्नाइजेबल नेम हो. लेट्स से इफ वांट टू रिप्रेजेंट ऑल द डॉग्स इन अ क्लास, तो एक डॉग का नाम हमने क्लास को दे दिया. देन देर वी हैव द बॉडी ऑफ द क्लास. बॉडी ऑफ द क्लास हमने कहा था कि फिर रिमेंबर, हम जब भी कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, फंक्शन लेट से बनाते हैं, if स्टेटमेंट्स लिखते हैं या क्लास बनाते हैं, तो पाइथन में वी डू नॉट यूज दोस करली ब्रेसेस, वी यूज दिस इंडेंटेशन. ओके, वी यूज इंडेंटेशन, और इंडेंटेशन स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, जो डिस्टेंस होता है हमारे स्क्रीन के ऊपर. तो यहाँ से हम इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे. वी नीड टू रिमेम्बर दिस कि ये एक टैब, हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर एक टैब है या फोर स्पेसेस है, वो हम लगाते हैं. और ये हम कोड में भी देखेंगे कि फोर स्पेसेस ये डिस्टेंस होना चाहिए अगर हम किसी भी पीस ऑफ कोड को इंक्लूड करना चाहते हैं किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड में. सो वट एवर दैट फॉलोज दिस डिफिनीशन जो हमने ऊपर लिखी,
whatever follows this that we want to include inside this block of code, तो उसको हम इंडेंट करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये पास इज अ कीवर्ड, आप उसको कह लो कि इफ इनिशियली इफ यू डू नॉट वांट टू ऐड समथिंग इनटू अ ब्लॉक ऑफ कोड, तो पाइथन हमें अलाउ करता है कि हम उसको इनिशियली एम्प्टी रखें। तो पास का एक कीवर्ड हम यूज कर लेते हैं। तो अब इसको रन करेंगे तो अब दो इट वोंट डू एनीथिंग बट इट वोंट गिव यू एनी एरर, तो पास हम उसमें लिख लेते हैं। तो और ये हम कोड में हम देख लेंगे इसको। तो क्लास कीवर्ड, ठीक है, एसोसिएट कर लेते हैं हम उसको यहाँ पर। इट इज ऑलवेज लोअर केस, कीवर्ड है जो क्लास कीवर्ड है उसके बारे में हमें डिटेल बताया जा रहा है। पास्कल केसिंग हम यूज करते हैं यूजुअली। अगर वी क्लास नेम के लिए वी स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर, कन्वेंशन है ये, सिंटेक्स नहीं है, कन्वेंशन ही है। सिंटेक्स के लिए हम वही रूल्स फॉलो करते हैं दैट वी फॉलो फॉर naming our variables for our functions. We follow the same rules for our classes as well. Um, और अगर हमने एक से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करना हो तो वी स्टार्ट द सेकंड वर्ड विद कैपिटल, लेकिन क्लास नेम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो फिर रिमेंबर, वेरिएबल नेम को, फंक्शन नेम को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। क्लास नेम को हम कैपिटल नेम से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। Now if we want to define the same class, ऊपर वाली जो क्लास हमने डिफाइन की, although this is a complete code but it won't do anything, we need attributes inside the class. एट्रीब्यूट्स के साथ हम इसी क्लास को डिफाइन करते हैं। जब ये जो वेरिएबल है या ये जो एट्रीब्यूट है इसको हम क्लास वेरिएबल कहते हैं। क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगी। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स में देखेंगे भी। इस वेरिएबल की वैल्यू हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रहेगी। जो हम दूसरे वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे उनकी वैल्यू हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रख सकते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव कलर से हम उसकी डिफिनेशन भी देख सकते हैं। This is defined inside the body of the class as we can see, लेकिन outside of the any function। ठीक है, कोई भी फंक्शन हमारी क्लास का हो उससे हम इसको उससे हम इसको बाहर बनाते हैं। और शेयर्ड बाय ऑल द इंस्टेंसेस, ठीक है, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हो, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हो, उनके लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। देन वी हैव दिस स्पेशल मेथड। ठीक है, एक हमारे होते हैं फंक्शंस या मेथड्स, दिस वन इज अ स्पेशल मेथड। स्पेशल कैसे है कि it although it starts with the same def keyword, अगर आपको याद हो we use the def keyword to define a function। ठीक है, but we cannot change the name for this function। ठीक है, इसको हम इसी नाम के साथ डिफाइन करेंगे init के साथ, डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में, followed by the init keyword, followed by डबल अंडरस्कोर, फॉलोड बाय दीज पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम वो वेरिएबल्स जो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने डिफाइन करने हो उनको हम, उनके लिए वैल्यूज हम पास करते हैं इन इन पैरेंथेसिस, इन पैरामीटर्स में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम पैरामीटर लिस्ट बना लेते हैं और इन पैरामीटर्स में हम उन एट्रीब्यूट्स के लिए, उन वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज पास करेंगे जो हम किसी भी डॉग ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला वेरिएबल जो येलो कलर का है, जो हमारा क्लास वेरिएबल है, ये इंक्लूड नहीं है। इसकी वैल्यू सेम रहेगी जो हमने इसको यहाँ पर इनिशियली असाइन कर दी। इसके लिए हम वैल्यू पास नहीं करते इसमें। जो वेरिएबल्स हमने अपने ऑब्जेक्ट के लिए आइडेंटिफाई किया हो उन वेरिएबल्स के लिए हम यहाँ पर ये एट्रीब्यूट, ये पैरामीटर्स लगा लेते हैं। ठीक है, तो वी वांट टू हैव अ नेम फॉर द डॉग एंड वी वांट टू हैव द ब्रीड फॉर द डॉग, तो हमने ये इसके लिए पैरामीटर्स यहाँ पर लगा दिए हैं। एंड द फर्स्ट पैरामीटर शुड ऑलवेज बी दिस सेल्फ रेफरेंस। ठीक है, इसको हम और भी देखेंगे। ये सेल्फ हमेशा क्लास के अंदर पाइथन में जब भी हम फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, वहां पर हमारा पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ का ये रेफरेंस होगा। ये बात हमने याद रखनी है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या करता है ये हम साथ साथ देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने ये याद रखना है कि जब भी हम क्लास के अंदर
फंक्शन बनाएंगे जिसको हम मेथड्स कहेंगे, ठीक है। ग्रेजुअली आई विल बी यूजिंग द मेथड फॉर द फंक्शन दैट वी डिफाइन इनसाइड द क्लास। तो उसका पहला पैरामीटर हमेशा हमारे पास सेल्फ का रेफरेंस होगा, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनीशन जो हम लिखते हैं इसको हम एज इट इज लिखेंगे और ये हमारी हर एक क्लास में होगी। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डूइंग इनसाइड एनी क्लास इज यू डिफाइन दिस इनिट फंक्शन, जिसको हम इनिशियलाइजर कहते हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और we use a constructor to initialize our instance variables, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हम C++ में प्रोग्राम लिखते थे और वहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करते थे तो उस वेरिएबल को हम इनिशियल वैल्यू देते थे। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यूज देने के लिए हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथन में उसका नेम चेंज थोड़ा सा चेंज है, उसको इनिशियलाइजर कहते हैं, इनिट फंक्शन भी हम उसको कह सकते हैं, इनिट मेथड हम उसको कह सकते हैं। इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, इसके साथ हमने ये डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में फॉलोड बाय द इनिट और डबल अंडरस्कोर इसके बाद हम लगाएंगे एज इट इज, हमने इसको यूज करना। तो कंस्ट्रक्टर, लेट मी रिपीट, इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल्स, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल्स, हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, सो ये फर्स्ट लाइन उसकी इनइट के लिए कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन यू राइट, और ये जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो इसको हम अलग से कॉल नहीं करते। जब भी हम, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इस क्लास के लिए हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। व्हाट वी डू इनसाइड दिस मेथड इज, जो हमने पैरामीटर्स पास की थी, इनमें जो वैल्यूज हम पास करेंगे वो हम अपने जो इंस्टेंस वेरिएबल्स है उनको हम असाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट हम कर लेते हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। नेम एक इंस्टेंस वेरिएबल है जिसके वो वेरिएबल है जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू स्टोर करेंगे, और ये दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, although they look the same, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं उनको? वी डिफरेंशिएट देम बाय यूजिंग दिस सेल्फ रेफरेंस। जिस वेरिएबल के साथ हमने सेल्फ लगा लिया उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। जिस वेरिएबल के साथ इस फंक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर सेल्फ नहीं है, दिस इज लोकल टू दिस फंक्शन, ठीक है। इस ये पैरामीटर है, जो इसमें वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी और यहाँ से ये असाइन हो जाएगी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को, ठीक हो गया। जितने भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स है, दूसरा वेरिएबल है, यहाँ पर हमने उसको वैल्यू पास कर दी। अब कल अगर आपने देखा हो, इसको हम कोड में फिर देखेंगे कि इनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए वी गिव देम द सेम नेम, ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो कि नेम हमने सेल्फ डॉट नेम में असाइन करना है, ब्रीड हमने सेल्फ डॉट ब्रीड में असाइन करना है। दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स और उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग दिस सेल्फ कीवर्ड। ये सॉरी, इट्स नॉट अ कीवर्ड बट अगेन एड्स अ रेफरेंस, और ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड आवर लोकल वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स which do not have this self reference with them are the local variables। पैरामीटर्स हमेशा उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं जिस फंक्शन में हम उनको डिफाइन किया होता है। एंड देन थ्रू आउट दिस क्लास, जब भी हम इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करेंगे, अब ये सेल्फ डॉट नेम को हम इस फंक्शन के बाहर यूज कर पाएंगे, सेल्फ डॉट ब्रीड को हम इस फंक्शन के बाहर यूज कर पाएंगे, but we won't be able to directly access this name variable or this breed variable from outside of this init function, because these are local to this this function, this init function या method। तो इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर we can say self dot name and self dot breed belong to each individual object, ठीक है। इसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपने डाक वन बना लिया, उसके लिए अलग वैल्यू स्टोर करते हैं। कैसे हम बनाते हैं? लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस क्लास। तो एक
हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको हमने नाम दे दिया जैसे बड़ी, किसी और उसका नेम हमने पास कर दिया, और उसकी जो ब्रीड है वो हमने उसमें पास कर दी। तो ये कैसे काम करेगा? ये जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया, दिस द ऑब्जेक्ट नेम, ये जो हम कॉल करें, इफ यू लुक एट दिस, दिस इज हाउ वी कॉल अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज हाउ वी कॉल अ फंक्शन। ये उसमें हमने पैरेंथेसिस लगा दिए एंड उसमें हमने वैल्यूज पास कर दी। अब ये कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं? अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर कोई डॉग का फंक्शन हमें नजर नहीं आ रहा, डॉग की क्लास हमें नजर आ रही है, डॉग का फंक्शन हमें नजर नहीं आ रहा। बट स्टिल वी आर एबल टू कॉल दिस फंक्शन एंड वी आर यूजिंग दिस function called to create an object. Now, whenever we declare or create an object for a class, it will call this function. ठीक है, ये init function को कॉल करेगा। दूसरी लैंग्वेजेस में, जावा में, सी प्लस प्लस में, कंस्ट्रक्टर और क्लास नेम हमेशा सेम होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और क्लास नेम दूसरी लैंग्वेजेस में सेम होती है। लेट्स से अगर आपकी क्लास डॉग क्लास है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइजर हमने यहाँ पर क्रिएट किया, इसके लिए इनिट फंक्शन हमने बनाया, इसका नाम भी डॉग होगा उसमें। ठीक है, तो पाइथन ने क्या किया कि पाइथन ने अल्दो इसका नेम तो चेंज कर दिया, लेकिन ये वाली कन्वेंशन ये उन्हीं जो स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करता है। तो जब भी दिस लाइन विल शो दिस विल लाइन जनरेट अ कॉल टू दिस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बात हमने याद रखनी है कि whenever we are declaring an object for a class, we are basically calling the constructor for that class। वो हम कैसे करते हैं? by the name of the class followed by these brackets जो हमने हम यूज करते हैं यूजुअली फंक्शन कॉल के लिए, एंड देन फॉलोड बाय द वेरिएबल्स। अगर हमारे क्लास में कोई वेरिएबल्स हो, इंस्टेंस वेरिएबल्स हो, तो उनके लिए हम इसमें वैल्यूज पास कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इंस्टेंशिएशन। दो द वर्ड साउंड्स में भी a little confusing हो शायद। इंस्टेंशिएशन सिंपली मींस क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर अ क्लास। ठीक है, कॉल द क्लास लाइक अ फंक्शन। कैसे हम करते हैं कि जो हमारी क्लास होती है उसको हम कॉल कर लेते हैं, उस लाइक अ फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। और ये बात ये हमने ख्याल रखना है कि ये जो हमारा वेरिएबल्स जो वैल्यूज है, ये हम जैसे बड़ी हमने एक वैल्यू दे दी है इसको, ये वैल्यू यहाँ से आएगी, ये असाइन होगी हमारे फर्स्ट पैरामीटर को। ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, सेल्फ को हमने यहाँ पर इग्नोर कर लेना है, सेल्फ वो खुद ही काम करता है, ऑटोमेटिकली वो लगा होता है। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वैल्यू पास की है यहाँ से, as I said कि this line is a call to the constructor of the class। कंस्ट्रक्टर दूसरी लैंग्वेज में आप द सेम नेम ऑफ और क्लास नेम होता है, यहाँ पर वो इनिट के नाम से है। तो ये बड़ी जो हमने वैल्यू पास की है, ये पास हो जाएगी नेम के वेरिएबल को, पैरामीटर को, यहाँ से ये इसमें स्टोर होकर फिर हमारा ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये इसमें पास हो जाएगी। फिर दूसरी वैल्यू लिब्राडोर जो हमने पास की है, ये इस दूसरे हमारे पैरामीटर में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ से ये यहाँ पर आते हुए हमारे इस इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस प्रोसेस को, ऑब्जेक्ट क्रिएशन को हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, जब नो न्यू कीवर्ड इन पाइथन, वो हम फिर कोड में देखेंगे कि जो सी प्लस प्लस में, जावा में हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम एक न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। पाइथन हमारे लिए वी कैन हैव बीन सीइंग कि कोड को हमारे लिए थोड़ा सा कम कर लेता है, काफी सारा उसमें हमारे लिए कोड वो खुद ही कर लेता है। लेकिन we need to remember कि whenever we are creating an object for a class, so we are basically generating a call to the constructor of that class। और उस कंस्ट्रक्टर में जितने पैरामीटर्स हो उनके लिए हम वैल्यूज पास करेंगे। इसको हम फिर कैसे और डायनामिक बना सकते हैं वो हम देखेंगे। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अल्दो पाइथन में अलाउड नहीं है, लेकिन विल सी। दूसरी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस क्लास का, इस क्लास के लिए उसको हमने नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट का नाम हम उसी तरह चूज कर सकते हैं जिस तरह आप अपना वेरिएबल नेम चूज करते हैं। ठीक है, और again we generate a call to the constructor of the class and we provide values for the parameters that we have defined in the constructor of the class। मैक्स वैल्यू आ जाएगी नेम के लिए, टूडल वैल्यू आ जाएगी ब्रीड के लिए,
तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए इन वेरिएबल्स में उनकी अपनी अपनी वैल्यू स्टोर होगी। दैट इज व्हाई वी कॉल देम इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, बिकॉज दीज वेरिएबल्स स्टोर वैल्यूज फॉर ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट सेपरेटली। वो हर एक ऑब्जेक्ट में सेपरेट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये सेल्फ कवर्ड क्या करते हैं इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने प्रीवियसली भी देखा कि जब भी हम क्लास क्रिएट करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू CML क्लास डायग्राम। थोड़ा सा उसको रिवाइज करके देख लेते हैं। द फर्स्ट जो हमारा कंपार्टमेंट है, ये बॉक्स से खाना है, ये शो करता है हमारे कोई क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर लिया करो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा कंपार्टमेंट है, इट शोज द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट क्लास। और तीसरा जो हमारा कंपार्टमेंट है, that will show the methods that we are going to define in that class। एंड देन फिर हमने कहा था कि ये जो सिंबल्स हम हर एक वेरिएबल के साथ यहाँ पर लगा रहे हैं, ये हर एक सिंबल मीन्स समथिंग। व्हेन वी यूज दिस माइनस द प्लस सिंबल, हमने यहाँ पर इसके साथ यूज किया। दिस विल मीन कि ये जो हमारे वेरिएबल्स ये एक्सेसिबल होंगे इस क्लास के बाहर भी। और प्राइवेट अगर हमने वी वांट कि ये वेरिएबल्स जहाँ के बाहर से एक्सेसिबल ना हो, उसको हम यूज न कर सके इस क्लास के बाहर, तो उसको हम फिर प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। पाइथन में हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वो हम देखेंगे फिर। यहाँ पर एक और 4 लेवल्स ऑफ एक्सेस है। इनको हम एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। प्रोटेक्टेड है जो हम सुपर क्लास सब क्लास के अंदर और ये हम फिर बाद में डिटेल में देखेंगे अलग से। और एक हमारे पास पैकेज लेवल एक्सेस है। जिस पैकेज में जिस फोल्डर में हमने अपनी क्लास बनाई हो तो वो वहाँ पर उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। अच्छा, इनिट और सेल्फ को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। अगर ये हमें क्लियर हो जाए तो आई थिंक विल बी क्लियर टू अस गोइंग फॉरवर्ड। अगेन, class keyword class followed by the name of the class. The first thing that we'll be doing, if we do not have class variables, the first thing that we'll be doing inside the class will be defining the constructor। ठीक है, initializer या constructor। We use this constructor or this function to provide initial values to our instance variables। ठीक है, सेल्फ जो हम यहाँ पर रेफरेंस यूज करते हैं, तो जो करंट ऑब्जेक्ट होगा ये उसी को रेफर कर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर देखे कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। जो करंट ऑब्जेक्ट होगा तो ये उसी को रेफर करेगा और उसी के लिए वैल्यूज यहाँ पर स्टोर करेगा। देन वी हैव दिस फंक्शंस। अब जितने भी फंक्शंस हमारे क्लास के अंदर हो, अगर वो स्टैटिक नहीं है तो उनको हम जो, अगर लेट्स से इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है तो स्टिल विल यूज दिस सेल्फ पैरामीटर इन दिस फंक्शन। और दूसरे जितने भी हमारे पास फंक्शंस हो क्लास के अंदर, उनको हम वहां पर वी विल बी यूजिंग दिस सेल्फ पैरामीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर इनसाइड और मेथड्स विल ऑलवेज बी दिस सेल्फ पैरामीटर। ये हमने याद रखना है। ठीक है, और फिर हम ऑब्जेक्ट्स इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज बेसिकली a call to the constructor। व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ refers to the current object being constructed or called। ठीक है, जो भी करंट ऑब्जेक्ट हमारा हो उसको हम सेल्फ के थ्रू रेफर करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी क्लास के लिए, तो अगर हम किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहते हैं तो वो हम करते हैं इनसाइड द क्लास। ये हम इनसाइड द क्लास यूज करते हैं, क्लास के बाहर हम ये सेल्फ का रेफरेंस यूज नहीं करते। ठीक है, हम क्लास के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट के किसी वेरिएबल को रेफर करना चाहते हैं, रेफरेंस देना चाहते हैं, उसको हम यूज करना चाहते हैं। रेफरेंस भी मीन के हम उसको अगर यूज करना चाहते हैं तो उसको हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेल्फ कीवर्ड। ठीक है सर, क्या कीप कॉलिंग दिस कीवर्ड क्योंकि ये कंपल्सरी यूज होता है। इसका नेम चेंज कर सकते हैं बट
हमने एक रेफरेंस यूज करना हो। सो लेट्स से वी हैव दिस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, वो हमने वैल्यूज पास कर दी। और जो क्वेश्चन है किसी का, क्या करेंगे? चलो क्वेश्चंस के लिए पर नेक्स्ट सेशन रखते हैं, ठीक है? इसके बाद वाला सेशन हम क्वेश्चंस के लिए रखते हैं, तो उसमें कंप्लीट करते हैं, पर नेक्स्ट सेशन हम क्वेश्चंस के लिए रखते हैं। अच्छा अच्छा, so we have this object that we have created for the class। इसमें हमने इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज असाइन कर दी, वैल्यू स्टोर कर दी। और when we are referring to this object inside the values, this variable inside the class, तो उसको सेल्फ यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट बनाए तो सेल्फ इज बॉडी, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो सेल्फ इज नेक्स्ट। तो करंटली जो भी ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा उसी टाइम के ऊपर उसको हम सेल्फ के थ्रू रेफर करते हैं। रूल क्या है कि सेल्फ मस्ट ऑलवेज बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एवरी इंस्टेंस मेथड, ठीक है? इंस्टेंट मेथड क्या है? जो मेथड क्लास के अंदर होगा उसका फर्स्ट पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा, ये हमने याद रखना है। पाइथन पासेस ऑटोमेटिकली, उसको हम कोई वैल्यू पास नहीं करते, उसको हम इंडिविजुअल यूज नहीं करते, उसको हम यूज करते हैं with our instance variables। But what we need to remember is that the first parameter in our methods inside our class will always be the self reference, ठीक है? ये हमने फिलहाल याद रखना है। इसको हम यूज करेंगे to differentiate our instance variables, the variables that belong to the object, from the variables that are local to the method। ये हमने बात याद रखनी है। और लास्टली हम कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर्स और इनिट को हम, कंस्ट्रक्टर बेसिकली इज द इनिट फंक्शन, इनिशियलाइजर फंक्शन। इफ वी डू नॉट यूज द कंस्ट्रक्टर तो क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होंगे, हम उनको अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। कोड हमारा ज़्यादा हो जाता है। हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करते, इनिशियल वैल्यूज पास नहीं करते, एम्प्टी पैरेंथेसिस के साथ हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, और एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ। और फिर हम उसके जो वेरिएबल्स डिफाइन करना चाहते हैं उनको हम इंडिविजुअली वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। और मैनुअल असाइनमेंट है, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं है। और वर्बोज मीन्स के हम उसमें कोड या हमारे वर्ड्स ज़्यादा, कोड ज़्यादा यूज होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजर फंक्शन हम यूज करते हैं टू इनिशियलाइज आवर इंस्टेंस वेरिएबल्स, तो वहां पर व्हाट वी डू कि एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग और ऑब्जेक्ट, वहीं पर ही एक ही लाइन में हमारे जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हों उनको इनिशियल वैल्यूज असाइन हो जाती है। ये इनिशियल वैल्यूज हम बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि उसी तरह जिस तरह आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे वहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू आप उसको देते थे, और इसको आप अगर बाद में थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर प्रोग्राम यू वांटेड टू चेंज दोस इनिशियल वैल्यूज तो आप कर सकते थे। बट करंटली हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल को अगर इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पर, वैल्यूज जितने भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हो जो हमने कंस्ट्रक्टर में ऊपर डिफाइन किए होंगे, आइडेंटिफाई किए होंगे, वो हम यहाँ पर उनको वैल्यूज पास कर सकते हैं, और वो उनको इनिशियल वैल्यूज मिल जाती हैं। तो अगेन लेट्स लुक एट दिस अगेन। We have this constructor, we have these instance variables inside this constructor, and we are assigning the values that will be passing to these parameters, and one by one करके हम हर एक instance variable को ये values assign कर लेते हैं। Then when we are declaring an object for this class, ठीक है, इसको हमने instantiation का नाम दिया। We are passing these values to each of these parameters, and from each of these parameters the values are assigned to the relevant instance variables, ठीक है, जो
वेरिएबल के साथ हमने सेल्फ का रेफरेंस यूज किया है, दैट इज एन इंस्टेंस वेरिएबल। दैट वुड मीन के इसमें हम अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की। लेट्स से दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने इसमें अलग वैल्यू स्टोर की, पहले ऑब्जेक्ट के लिए इसमें हमने अलग वैल्यू स्टोर की। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स, उन सब के लिए अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर का पार्ट था। नेक्स्ट सेशन में हम इसको कोड देखते हैं। मैं रिजोनेट करता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो ज्वाइन कर ले थोड़ी देर के लिए, और क्वेश्चंस हो तो काइंडली इनिशियली अपने उसको म्यूट रख के अपने माइक्स को, करंटली इसमें म्यूट था तो वी कैन सी कि स्मूथली हमारा लेक्चर गया। लेकिन क्वेश्चंस हम उसमें टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो रिजाइन कर ले नेक्स्ट उसमें, और थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। दो कल हमने देखा भी था, लेकिन स्टिल इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डू रिजाइन इन द नेक्स्ट सेशन। मुझे क्वेश्चन आ रहा है, हाउ कैन वी यूज द मेथड इन द क्लास। तो मेथड को हम उसी तरह यूज करते हैं। मेथड जब भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं, और जब हम उसको कॉल करते हैं तो यूज हो जाता है, ठीक है। तो वो जब हमने उसको कॉल करेंगे, और एक मेथड को हम उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करते हैं, ठीक है। हम उसके ऑब्जेक्ट के हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का। चलो फिलहाल इसको वाइंड अप कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है किसी के तो वो चैट में बता दो। अफनान का क्वेश्चन था कि हम मेथड को कैसे यूज करेंगे। तो ये उसी तरह है जिस तरह हम फंक्शन को यूज करते हैं, हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, एंड देन व्हेन वी नीड दैट फंक्शन, व्हेन वी नीड दैट मेथड, तो उसको हम कॉल कर लेते हैं। लेकिन मेथड्स को हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, अब यहाँ पर हमने इनिशियल अलग से मेथड्स नहीं बनाए, वो जो हम मेथड्स बनाएंगे तो वो हम उसको देख लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक है। करंटली हम उसको डिफाइन करते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लास का टाइम पूरा हो रहा है।